हम लोग क्लास 12 का कल एक्सरसाइज 6.1 केसी सीधा से 1 नंबर का जितना प्रॉब्लम था सब सॉल्व किए थे। आज 2 में है कि माइनर और कोफैक्टर बताना है, और उसमें भी आपसे कहा है कि ये 2 का फर्स्ट है, इसमें सेकेंड कॉलम का माइनर और कोफैक्टर बताना है। सेकेंड कॉलम का मतलब कि ये 9 है, जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लूप करते हैं। 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 15 में से 35 जाएगा -20, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो माइनर का वैल्यू देता है, और इस सिंबल से यानी साइन से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह आपका कोफैक्टर देता है। यहाँ देखिए, यहाँ 9 है और यहाँ माइनस है, तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसी तरह 5 का निकालेंगे, ये और ये 20 माइनस 35 माइनस 20, और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होगा। तीसरा है 4 का, 4 की निकालेंगे तो ये और ये सब, तो 7 4 जा 28 माइनस 7 3 जा 21, तो ये आपका 7 आ गया, ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस ही होगा। तो ये सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 1 1 1 2 3 4 2 3 4 और 4 9 16। इसका भी सेकंड कॉलम का आपसे करा है कि माइनर और कोफैक्टर बताइए। तो यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये और ये सब, तो 16 माइनस 9 7, और ये साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस है। फिर आ जाइए कोफैक्टर ऑफ 3 लेंगे तो ये और ये 16 माइनस 4, ये आपका 12, और ये साइन प्लस है इसलिए ये प्लस लिखा जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 4 के लिए ये 9 माइनस 4, तो ये आपका 5, और इस साइन इसके आगे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 का 2 है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। क्वेश्चन है आपका 261 माइनस 305 फिर है 5 4 माइनस 7 आपसे करा है कि E12 का वैल्यू बताइए। E12 का मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये लूप कर देंगे, तो E12 का जो वैल्यू होगा 7 6 जा 42 -4 यानी -46, दैट इज 46। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बताइए और डेट बताना है। ये 5 है, ये 0 है, ये -10 है, ये 3 है। ये कोई डेट आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसके एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 5, इसका ये साइन हम लिखेंगे। 5 के लिए जो एलिमेंट लेते हैं उसका कॉलम और रो लूप कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 बचा, तो 5 का कोफैक्टर 3। फिर है कोफैक्टर ऑफ -10, तो ये और ये साफ करेंगे, ये बच रहा है 0 और साइन है माइनस, तो 0 में माइनस लगाइए प्लस लगाइए, वैल्यू 0 ही देगा। कोफैक्टर ऑफ 0, ये और ये -10 बचा, लेकिन यहाँ साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। फिर है 3 का कोफैक्टर बताइए, जो एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम लूप कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 5 है और ये साइन प्लस है, तो ये जो रहा
ये 3 का फर्स्ट। अब है 3 का सेकेंड आपका क्या कर रहा है, इसमें भी कि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 3 0 0 5 1 और है 4 -1 2। ये आपका क्वेश्चन है। प्रत्येक एलिमेंट का इसमें आपको कोफैक्टर बताना है, साइन बार बार बताना है। यही साइन रूल को 3/3 ऑर्डर के लिए यूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला कोफैक्टर ऑफ 1, जो एलिमेंट हमें लेते हैं उसका कॉलम और रो लूप करते हैं। तो ये 2/2 ऑर्डर का बचा और 2/2 ऑर्डर का डेट हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 2 10, 1 से -1 में -1 तो माइनस माइनस प्लस 11 और ये साइन प्लस है इसलिए प्लस ही रहेगा। कोफैक्टर ऑफ 0 और ये एलिमेंट लेते हैं, ये कॉलम और ये रो। 3 2 जा 6 और 0 से -1 में 0 ही आएगा, लेकिन यह साइन माइनस है इसलिए माइनस है। कोफैक्टर ऑफ 4 लेंगे तो ये और ये साथ, तो यहाँ पे बचा 3 - 0 3 और ये प्लस है इसलिए प्लस ही रहेगा। कोफैक्टर ऑफ 3 ये साथ और ये साथ 0 - 4 यह -4 है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 5 ये साथ और ये साथ 2 - 0 कोफैक्टर 2 - 0 आपका 2 ही रहेगा। फिर कोफैक्टर ऑफ -1 ये और ये 1 - 0 1 आएगा लेकिन साइन माइनस है। अब कोफैक्टर ऑफ 0 का कोफैक्टर ये और ये सब, यहाँ पे आपका -1 × 0 0 ये आपका बचा माइनस और ये साइन प्लस है इसलिए माइनस प्लस माइनस ही होगा। कोफैक्टर ऑफ 1 ये और ये -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 4 3 जा -13 और ये साइन माइनस है तो माइनस माइनस। लास्ट है कोफैक्टर ऑफ 2, तो ये आपका 5 - 0 आपका 5 और ये साइन प्लस था इसलिए प्लस ही रहेगा। तो ये 3 का सेकेंड रहा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्या करता है कि 1 4 3 ये है 1 4 3, फिर आपका दे रहा है 3 - 5 इसके बाद है -2 6 2 -2 6 2। इसमें भी आपसे कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर बताइए। तो यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 1 अभी जैसा कि बताया कि जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका कॉलम और रो दोनों लुप्त कर देते हैं। तो ये -10 और ये -30
-14, ये साइन हम लोग जरूर देंगे। फिर है कोफैक्टर ऑफ 3, जो एलिमेंट लेंगे उसका रो और कॉलम लिख कर देंगे। तो 4 2 जा 8 और 6 3 जा, यहाँ पे हम लोग 3 का ले रहे हैं, ये और ये सब 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18, 8 में से 18 जाएगा -10 और ये साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -2, ये और ये, तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 20 और 15 35, ये प्लस है इसलिए प्लस ही रहेगा। कोफैक्टर ऑफ 4, ये और ये सब, तो आपका हो गया 6 -10, तो ये 6 + 10 16 और ये साइन माइनस है इसलिए माइनस है। कोफैक्टर ऑफ -5, तो आपका ये सब यहाँ पे आपका 2 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, ये आपका 8 आ गया और ये प्लस है, प्लस 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 ही होता है। कोफैक्टर ऑफ 6 के लिए हम लोग ये और ये, तो 5 - 9, ये -4 है और ये माइनस माइनस गिर प्लस हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 3 लेंगे तो ये और ये आपका हो गया 6 3 जा 18, 18 में से 10 जाएगा 8, ये प्लस है इसलिए ये प्लस ही जाएगा। कोफैक्टर ऑफ 5 लेंगे तो ये और ये सब 6 4 2 जा 8, तो ये माइनस माइनस प्लस, 6 और 8 14 हो जाते हैं और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। फिर है कोफैक्टर ऑफ 2, ये और ये साथ में -5 से 1 में -5, ये -17 और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3।